हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, इस सीरीज में हम पावर सिस्टम के सीरीज में टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यू को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एमसीक्यू। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, यहाँ हम 5 सेकंड का आपको टाइम देंगे जिसमें आप सॉल्व करके उसके बाद फिर हम आंसर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, जीरो। जो टाइम स्टार्ट। टाइम ओवर। देखिए, डिमांड फैक्टर जो होता है ये होता है मैक्सिमम अपॉन कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो जो कनेक्टेड लोड होता है उससे मैक्सिमम डिमांड हमेशा क्या होता है, लेस, कम होगा। तो ये ग्रेटर होगा तो इसकी वैल्यू होती है लेस देन 1। और यहीं पे होता है डाइवर्सिटी फैक्टर, सम अपॉन मैक्सिमम। तो सम हमेशा ज़्यादा होता है, वो होता है ग्रेटर देन 1। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। डिमांड फैक्टर होती है वैल्यू लेस देन 1। The knowledge of diversity factor help in computing plant capacity, average load, unit generated, peak demand. Your time start. टाइम ओवर। तो नॉलेज डाइवर्सिटी फैक्टर का हमें देता है, उससे हम कंप्यूट करते हैं प्लांट की कैपेसिटी को। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ प्लांट इज गिवन बाय मैक्सिमम डिमांड अपॉन एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, मैक्सिमम लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बेसिकली ये फार्मूला आपको आना चाहिए। टाइम्स अप। देखिए, जिसने भी लगाया होगा एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, उसका आंसर सही है। कैपेसिटी फैक्टर होता है एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, और लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज अपॉन मैक्सिमम। लो हेड प्लांट जनरली यूज, लो हेड प्लांट में कौन सी टरबाइन यूज करेंगे? फर्स्ट वन, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कार्ल्पन टरबाइन, बोथ ए एंड बी। योर टाइम स्टार्ट। टाइम ओवर। देखिए, लो हेड में हम यूज करते हैं कार्ल्पन टरबाइन को, ये होता है लो हेड के लिए। हाई हेड के लिए कौन सी टरबाइन यूज करेंगे? हाई हेड के लिए होता है पेल्टन। और ये फ्रांसिस जो होता है ये हाई एंड मीडियम। एट टाइम ऑफ पीक लोड ऑफ पावर सिस्टम नीड इंजेक्शन ऑफ लैगिंग वीआर, इंजेक्शन ऑफ लीडिंग वीआर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ तीज। जो टाइम स्टार्ट। ओके, ओवर। पावर सिस्टम में जो पीक लोड होता है, देखिए लोड जितने भी इंडस्ट्री होते हैं सारे जगह क्या होते हैं, इंडक्टिव लोड होते हैं। तो इंडक्टिव लोड होंगे तो वो क्या, लैगिंग वीआर चाहिए उनको, लैगिंग लोड होता है। तो पीक टाइम पे हमें लैगिंग लोड की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे हम इंजेक्शन ऑफ लैगिंग वीआर की हमें नीड, ज़रूरत होगी। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखिए, आपको यहाँ फार्मूला आना चाहिए, कौन सा रिलेशन सही बैठेगा, लोड फैक्टर कैपेसिटी फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर, या यूटिलाइजेशन फैक्टर लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर, या तीनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। लोड सेक्टर नहीं होगा, फैक्टर होगा। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सॉल्व करिए इसको। ओके, टाइम ओवर। ये कैपेसिटी फैक्टर का फार्मूला आपको आना चाहिए, ये होता है एवरेज अपॉन प्लांट कैपेसिटी। लोड फैक्टर जो होता है ये होता है एवरेज अपॉन मैक्सिमम। यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है मैक्सिमम अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कटेगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट होगा।
ये रिलेशन सही बैठेगा, कैपेसिटी फैक्टर जो होता है लोड फैक्टर इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर। 1 BOT unit is 1000 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट या 0.1 किलोवाट आवर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए 1 BOT प्रोडक्ट रेट ये होता है 1 किलोवाट आवर के इक्वल। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट पे, डाइवर्सिटी फैक्टर है डायरेक्ट अफेक्ट ऑन ऑपरेटिंग कास्ट ऑफ यूनिट, फिक्स कास्ट ऑफ यूनिट generated, variable cost of unit generated, both variable and fixed cost of unit generated. Your time start. ओके तो इसका ऑप्शन डी होगा, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ यूनिट जनरेटेड, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है द डेली लोड पैटर्न ऑफ 200 किलोवाट 0.8 lagging for 12 hour and 100 kilowatt unity power factor for 12 hour. The load factor is 0.5, 0.75, 0.6 या 2। देखिए इसे सॉल्व भी कर देते हैं। लोड फैक्टर होता है लोड फैक्टर एवरेज अपन मैक्सिमम, तो इसका एवरेज कितना आएगा 200 12 आवर के लिए, 1000 12 आवर के लिए, टोटल कितना हो गया 300 3000 इंटू 12 अपान टोटल टाइम कितना है 24 इंटू पीक, मैक्सिमम लोड इसका कितना है 200 2000, ये कटेगा 2 आएगा 3/4, 3/4 कितना होगा 0.75। ये देखिए एवरेज कैसे आएगा, ये होता है 2000 इंटू 12 प्लस 1000 इंटू 12 अपान 24, इससे हो जाएगा। तो 3000 इंटू 12 इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए। ओके नेक्स्ट वन, द एरिया अंडर द लोड कर्व रिप्रेजेंट सप्लाई वोल्टेज, करंट, एनर्जी कंज्यूम, मैक्सिमम डिमांड। टाइम ओवर। तो एरिया जो होता है लोड कर्व का, ये बताएगा आपके एनर्जी कंज्यूम को, एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है, लोड आपका कितना है। नेक्स्ट वन, बेस लोड ऑफ पावर स्टेशन स्टैंड फॉर 12 to 24 आवर, 8 to 12 आवर, 2 to 4 आवर, 4 to 8 आवर। देखिए बेस लोड प्लांट जो होते हैं, पहले तो ये बताना चाहिए बेस लोड प्लांट कौन कौन से हैं। थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया और न्यूक्लियर हो गया, ये तीनों ऑपरेट करते हैं, ये सब होते हैं बेस लोड। और ये हो गया 12 से 24 घंटा, 12 to 24 आवर के लिए। और पीक लोड कौन कौन सा है, जैसे डीजल, डीजल हो गया। तो नेक्स्ट वन हो गया, द रेंज ऑफ हार्स पावर ऑफ डीजल लोकोमोटिव 100 to 200 हार्स पावर, 15 to 2500, 300 to 4500, 4500 to 500, 5000। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द रेंज ऑफ हार्स पावर ऑफ डीजल लोकोमोटिव कितना होता है 1500 से 2500 हार्स पावर, 1500 से 2500। अब तो ये ज़्यादा हो गया है लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसका आंसर यही था 1500 से 2500। द जनरेटर ऑफ पावर स्टेशन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक प्रेशर बाई कन्वर्जन ऑफ हीट, मैग्नेटिक इंडक्शन, कन्वर्जन ऑफ लाइट, मैकेनिकल प्रेशर। टाइम ओवर। द जनरेटर ऑफ पावर स्टेशन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर कैसे प्रोड्यूस होता है मैकेनिकल प्रेशर से। नेक्स्ट वन, फोर्स ड्राफ्ट फैन हैंडल विच टाइप ऑफ एयर, कोल्ड एयर, हॉट एयर, फ्लू गैस ओनली, फ्रेश एयर ओनली।
आपका टाइम ओवर है। देखिए फोर्स ड्राफ्ट जो होता है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से एयर लेता है, तो यहाँ पे कोल्ड एयर तो होगा नहीं इन्वायरमेंट से, हॉट एयर ये भी नहीं होगा, फ्लू गैस ये चिमनी में जाता है तो ये भी नहीं होगा, फ्रेश एयर ओनली। ऑप्शन डी राइट, इसका ऑप्शन डी होगा, फोर्स ड्राफ्ट फ्रेश एयर ओनली। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टरबाइन इन हाइड्रो पावर प्लांट? टरबाइन का यूज क्या है, फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर, प्रोड्यूस हाइड्रो पावर, प्रोड्यूस हीट पावर, रिड्यूस मैकेनिकल पावर। रिड्यूस नहीं होगा, ये होगा प्रोड्यूस, प्रोड्यूस होगा, तो टाइपिंग मिस्टेक है, रिड्यूस मैकेनिकल पावर। फिर टाइम ओवर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोड्यूस मैकेनिकल पावर। टरबाइन का काम क्या क्या होता है? प्रोड्यूस मैकेनिकल पावर। देखिए जो ये स्टोरेज से आता है तो यहाँ लगा होता है टरबाइन, टरबाइन में ये क्या होता है, पेन स्टॉक से वाटर जो आएगा उससे ये घूमेगा, तो मैकेनिकल पावर ही प्रोड्यूस करता है। डैश 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 इच ट्यूब दैट ब्रिंग वाटर टू टरबाइन, स्पिलवे, ट्रेस रैक, पेन स्टॉक। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये स्टोरेज से टरबाइन, ये स्टोरेज होता है, इससे टरबाइन में ये बनेगा, इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। ये जो लाता है एयर, अरे ये जो वाटर लाएगा टरबाइन में इसको बोलेंगे पेन स्टॉक। और वाटर हैमर में ही, पेन स्टॉक में ही वाटर हैमर बनता है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। वाटर हैमर कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये होता है पेन स्टॉक में ही। ये स्टोरेज से टरबाइन के बीच में जो है पाइप होती है इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। इसका राइट कौन सा हो जाएगा? ट्यूब दैट ब्रिंग द वाटर टरबाइन, ऑप्शन सी, पेन स्टॉक। द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट इज कंडेंस वाटर, प्यूरिफाई वाटर, कंडेंस यूज स्टीम इनटू वाटर, प्यूरिफाइड स्टीम। टाइम्स अप। द फंक्शन ऑफ कंडेंसर क्या होता है? ये कंडेंस करता है यूज स्टीम इनटू वाटर। नेक्स्ट वन, और इसको फिर ये कहाँ दे देगा? फिर ये दे देगा बॉयलर में, इस वाटर को ही, हॉट वाटर को। द इनपुट ऑफ कंडेंसर इज अ स्टीम पावर प्लांट कम फ्रॉम इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर या टर्बाइन। टाइम्स अप। देखिए इनपुट जो होता है कंडेंसर का वो आता है टरबाइन से, टरबाइन से इसका इनपुट आता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इम्प्लाई फॉर द रैंकाइन साइकिल? सोलर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। टाइम्स अप। रैंकाइन साइकिल पे यूज होता है थर्मल पावर प्लांट, और रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी पूछता है, ये होती है 30 to 35%, 30 to 35% होती है रैंकाइन साइकिल, और थर्मल पावर प्लांट इस पर ऑपरेट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।